की कोशिश। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों के लिए तैयार किया गया रोजगार प्लान। तो लगातार योगी सरकार मजदूरों के लिए कई सारे कार्य कर रही है, रणनीति बना रही है और रोजगार मैप तैयार कर लिए गए। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल से मांगे गए हैं 2.5 लाख मजदूर। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल से मांगे गए हैं 2.5 लाख मजदूर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मांगे हैं 5 लाख मजदूर। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, लघु उद्योग भारती यूपी चैप्टर ने मांगे 2 लाख मजदूर। तो वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यूपी चैप्टर ने मांगे हैं 2 लाख मजदूर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रंग लाई योगी सरकार की कोशिश। मजदूरों के लिए तैयार किया गया रोजगार मैप। लगातार मजदूरों के लिए रोजगार मैप तैयार किया जा रहा है, कई सारी योजनाएं लाई जा रही है योगी सरकार की तरफ से। जो श्रमिक मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस आ रहे हैं, उनके लिए रणनीतियां बनाई जा रही कि किसी तरीके से उनको रोजगार दिया जाए। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मांगे हैं 2.5 लाख मजदूर। मजदूरों के लिए तैयार किया गया रोजगार प्लान। रोजगार प्लान से 5 लाख मजदूरों को मिलेगा काम। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मांगे 2.5 लाख मजदूर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मांगे 5 लाख मजदूर। लघु उद्योग भारती यूपी चैप्टर ने मांगे 2 लाख मजदूर। तो वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यूपी चैप्टर ने मांगे 2 लाख मजदूर। रंग लाई योगी सरकार की कोशिश। लगातार योगी सरकार कोशिश कर रही है मजदूरों के लिए, लगातार उनके रोजगार के लिए रणनीति बनाई जा रही है और रोजगार प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मजदूरों के लिए तैयार किया गया है रोजगार प्लान। लघु उद्योग भारती यूपी चैप्टर ने मांगे हैं 2 लाख मजदूर। रंग लाई योगी सरकार की कोशिश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, लगातार योगी सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, रोजगार प्लान भी तैयार किया जा रहा है, यानी योगी सरकार मजदूरों के लिए काफी गंभीर दिखाई दे रही है। वाकई में जिस तरीके से शुरुआत में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से प्रवासी मजदूरों का लगातार पलायन शुरू हुआ और उसके बाद से जो दूसरे तमाम प्रदेशों की सरकारें थी, उन्होंने इन मजदूरों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन मजदूरों को चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ से ले करके उनको लगातार हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके उनको उत्तर प्रदेश आना पड़ा। पैदल ही वो चलते रहे, जिसके चलते रास्ते में ही कई मजदूरों की मौत हो गई। और इन सब तमाम जो दूसरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनके लापरवाही के चलते ही ये हालत रहे कि रास्ते में आते समय कई जो ट्रक थे वो हादसे का शिकार हुए, जिसमें कई मजदूरों की मौतें हो गई। इसको लेकर के कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे गंभीर दिखे, जिसमें उन्होंने शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों पर ध्यान अपना आकर्षित करते हुए उनकी तमाम सुविधाओं को लेकर के तमाम प्रयास करने शुरू किए थे और लगातार अधिकारियों से उनकी बैठक भी करते रहे। और जो उनकी टीम 11 है, उसकी उन्होंने जो लगातार बैठक शुरू की, उसका ये नतीजा रहा कि आज अब उन्होंने लगभग जो अभी तक 5.5 लाख मरीज और उसके बाद से अभी करीब 5.5 लाख मजदूर और उसके बाद से 7.5 लाख मजदूर और अब 11.5 लाख मजदूरों को नौकरी देने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की है, जिसको लेकर के एक विशेष बैठक उन्होंने जो टीम 11 के साथ उन्होंने बैठक की थी, उस पर एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई कि 11.5 लाख मजदूरों को एक उनके लिए नया एक काम देने के लिए, उनको फिर से एक बार कामगार बनाने के लिए उन्होंने पूरा एक MOU के लिए साइन करने की एक पूरी तैयारी की गई, जिसको लेकर के IIA, नेरेडको और इसके अलावा जो FICCI है और उसके साथ साथ में CII जो संस्था है, जो उत्तर प्रदेश चैप्टर की जो सारी संस्थाएं हैं, उन सभी औद्योगिक संस्थाओं को साथ लेकर के उन्होंने एक MOU साइन करने की तैयारी करवाई है, जिसको लेकर के अधिकारियों ने तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए थे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और अब जाकर के इन सभी अधिकारियों ने
जो इस पूरे कार्य को अंजाम दिया। उससे एक बात ये एक उत्तर प्रदेश के लिए खासकर जो मजदूरों के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी एक योजना सामने आई है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब मजदूरों को कहीं भी और दूसरे प्रदेशों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास करके उन्होंने ये निर्णय इस तरीके से लिए हैं कि जो भी मजदूर अगर दूसरे प्रदेशों से आए हैं उत्तर प्रदेश में और उनको अगर वापस नहीं जाना है और वो यहीं पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वाकई में बड़ी कामगार ये एक पूरी कारगर योजना भी उन्होंने तैयार की है, जिसको लेकर के जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद जो IIA है और नरेडको इनके साथ में जो एक अभी 2 दिन पहले उसमें बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था करीब 7.5 लाख मजदूरों को वहाँ पर उनके लिए कामगार के लिए तैयार किया था। अब इसमें साथ साथ में लघु उद्योग भारती और इसके अलावा जो CIE और 50 संस्थाएं भी इसमें जुड़ गई हैं, जो बड़ी औद्योगिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के साथ जुड़ने से एक बात स्पष्ट हो गई कि जिन औद्योगिक घरानों को मजदूरों की ज़रूरत थी, जिसके चलते ये हो रहा था कि तमाम औद्योगिक इकाइयाँ, क्योंकि मजदूर काफ़ी पलायन कर गए थे, जो यहाँ के मजदूर थे वो कुछ बिहार चले गए तो कुछ दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए, जिसके चलते औद्योगिक जो इकाइयाँ थी उनके सामने मजदूरों की बड़ी समस्या आ रही थी। लग रहा था कि अब आखिर ये जो आगे की फैक्ट्रियाँ ये चलेंगी कैसे, आखिर जो देश की जो एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है उस पर आखिर किस तरीके से उसको पटरी पर लाया जाए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो देर रात तक अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की और बैठक के बाद उनको तमाम दिशा निर्देश दिए और अधिकारियों ने लगातार औद्योगिक इकाइयों के जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों और उनके जो महामंत्री थे उनके साथ में बैठक करके ये निर्णय लिया कि जो भी उत्तर प्रदेश में कामगार बाहर से आए हैं, जो भी प्रवासी मजदूर हैं, उन सभी के हितों के लिए, इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पहल की आवश्यकता है, जिसके चलते ही उन्होंने तमाम औद्योगिक इकाइयों के जो अध्यक्ष थे उनके साथ में संपर्क किया और उनके साथ लगातार बैठक की और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश थे उन पर अधिकारियों ने काम किया, जिसके चलते आज ये जो MOU होने की जो तैयारी की गई है ये एक बड़ी अच्छी पहल है। इससे एक ये तो तय हो गया है कि सभी जो भी मजदूर हैं अब उनको खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा, उनके परिवार वालों को भी अब ये साफ हो गई है कि हर हाल में कोई भी बिना काम के यहाँ नहीं रहेगा, हर किसी को काम मिलेगा और हर कोई काम करते हुए आगे बढ़ता रहेगा और किसी को भी अब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के जो बड़ी कार्य योजना तैयार की गई थी उसी पे MOU को लेकर MOU साइन करने के लिए तमाम सारी संस्थाओं को साथ में लेकर के मुख्यमंत्री ने जो पहल की है उससे खासे जो कामगार जो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए एक वाकई में एक बड़ी सराहनीय पहल है और मजदूरों को जब इसमें इसकी जानकारी हुई है तो मजदूरों जी सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहाँ आपको रोकना चाहेंगे सुनील जी, और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम को लेकर काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। वो कोरोना की बात हो या फिर वो रोजगार की बात हो, मजदूरों के लिए हो, लगातार कोरोना जैसी लड़ाई से भी निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारी रणनीति बना चुके हैं और रोज वो टीम 11 के साथ बैठक भी करते हैं। साथ ही साथ वो अस्पतालों में जाकर निरीक्षण भी करते हैं कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी है। हर एक चीज का पूरा ख्याल रख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां पर ना होने पाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर मंथन किया जाता है, चर्चा करी जाती है कि किस तरीके से हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं ताकि आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं उसको हम कम किया जा सके। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार सजग दिखाई दे रही है हर एक चीज को लेकर, वो काफी काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सारे प्रयास कर रहे हैं, कई सारी चीजें उनकी तरफ से की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है, लगातार कई सारी चीजों का मंथन किया जाता है, चर्चाएं की जाती है उनकी तरफ से। और लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर ये चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है
कि किस तरीके से हम इस लड़ाई से निपट सकते हैं। जो आंकड़े हैं वो जो बढ़ रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। लगातार हर एक चीज का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो पाए। हर एक व्यवस्था को देखा जा रहा है, हर एक चीज पर निगरानी भी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो हर एक चीज का ध्यान रखें। और अस्पतालों का भी निरीक्षण लगातार जारी है, जहां पर वो इमरजेंसी वार्ड हो या फिर कोई भी जगह हो, हर एक चीज का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वो श्रमिकों की बात हो, रोजगार को लेकर बात हो, मजदूर जो उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं उनके रोजगार को लेकर बात हो, हर एक चीज पर विशेष ख्याल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसी पर हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुनील जी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक चीज को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। रोज वो टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और अभी वो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। ये वाकई में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की इसीलिए उसकी गठन किया था कि उनको भरोसा था कि जो टीम 11 है वो वाकई में कारण जो काबिल अधिकारियों की टीम उन्होंने बनाई थी कि जिसको लेकर के उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए थे। और टीम 11 को जो उसमें अधिकारी थे उसमें एक एक अधिकारी को उनकी अपनी कार्यशैली के लिए पहचाना जाता है, जिसके चलते उन्होंने पूरी टीम 11 का गठन किया और टीम 11 से लगातार बैठ करके दिशा निर्देश लेते रहे। उसके बाद उनको अपनी भी उन्होंने अपनी कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो उनको पता था कि ये जो टीम 11 है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए खासी कारगर सिद्ध होगी। और जो वाकई में अब जो देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय दिया था टीम 11 के साथ में टीम 11 बनाने का, वो वाकई में एक काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। जो तमाम सारे जो उनके प्रयास थे उसको अमली जामा पहनाने के लिए, चाहे वो प्रयास प्रवासी मजदूरों का रहा हो या फिर जो प्रदेश के तमाम नगर हैं और नगर निगमों में या फिर जो विकास के जो भी कार्य हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए वाकई में जो टीम 11 उन्होंने बनाई थी। एक टीम 11 का जब गठन किया गया था तब इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी सूरत में प्रदेश को आगे लेकर के जाना और प्रदेश में किसी की भी कोई भी समस्या हो उसको हर समस्या को निपटाना। खास करके जो विकास का मामला था उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जिसमें जो तमाम जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी की और उसमें जो अधिकारियों किसी एक को वहाँ पर उनका खास बना दिया गया, जिसके चलते लगातार उत्तर प्रदेश जो था गर्त में चला गया था और खासी उसको ठीक ठाक करने की आवश्यकता थी, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये माना कि कहीं ना कहीं इसके लिए एक विशेष टीम की आवश्यकता है जो टीम लगातार उसकी निगरानी कर सके और उस पर जो उन विभागों में जो वो टीम रही होगी, जो वहाँ पर उन विभागों के खास करके जो बड़े ईमानदार और उनकी ईमानदार शैली के जो अधिकारी थे उनकी उन्होंने इस टीम को उन्होंने इस टीम में गठन किया था। और उसको लेकर के जब टीम बनाई गई थी उसके बाद से ये हो रहा था कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हालात जो विकास की जो स्थिति थी वो एकदम बदतर हो चुकी थी, उसको में सुधार आएगा। तो वाकई में जिस तरीके से टीम 11 की बैठक की गई थी तो लगातार ये टीम 11 लगातार बैठकें भी थी और टीम 11 के साथ अब लगातार मुख्यमंत्री स्वयं रात 2 बजे तक बैठकें करते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं। और जो टीम 11 के जो अधिकारी हैं वो भी वाकई में इतने कारगर सिद्ध हो रहे हैं, खास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में जो उन्होंने तमाम सारी बैठकें की उनको लगातार चाहे प्रवासी मजदूरों का मामला हो या लोगों को घर घर तक खाना पहुंचाने का मामला हो या फिर जो अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देने की जो व्यवस्था की गई थी उस पर वाकई में जो टीम 11 है उसके साथ जो बैठक की गई वो वाकई में कारगर सिद्ध हो रही है। और जिस तरीके से लगातार लगभग हर दिन टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करके पहले दिन जब उनको जो आदेश दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके साथ और जो उसके बाद उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसमें जो अमली जामा कितना पहनाया गया उस पर भी जब बैठक होती है तो उसमें एक चीज़ निकल करके आती है कि आखिर जो अभी तक अधिकारी जो काम नहीं कर रहे थे उनको अब इस टीम 11 के दिशा निर्देशन में काम करना पड़ रहा है और काम करने के साथ साथ उनको रिपोर्ट भी देनी पड़ रही है। रिपोर्ट में रिपोर्ट की सारी स्थिति को टीम 11 मुख्यमंत्री के सामने रखती है। उससे एक चीज़ सिद्ध हो गई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी जो नकारा अधिकारी साबित हो चुके थे जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, जैसा कि तमाम सारे अभी नोएडा के जो जिला अधिकारी थे DN उन्होंने भी जब कार्य करने में असमर्थता जताई और लगातार वहाँ पर मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ा, तो कहीं ना कहीं टीम 11 की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पहुँच गए और उन्होंने DN सिंह को वहाँ पर जब उन्होंने छुट्टी मांगी तो उन्होंने छुट्टी भी नहीं दी और उसको राजस्व परिषद से उसको संबद्ध कर दिया। इससे सीधी एक बात जाहिर होती है
जो टीम 11 का जो दिशा निर्देशन है वो वाकई में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में खासा कारगर सिद्ध हो रहा है। और यही कारण है कि टीम 11 पर लगातार मुख्यमंत्री को भरोसा है और वो लगातार उनके साथ बैठक करके उनको सभी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और टीम 11 की बैठक के बाद, हर बैठक के बाद एक चीज़ सामने आती है कि जिस पर दिशा निर्देश दिए गए तो वो काफ़ी ठीक है। सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। टीम 11 के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा व्यवस्था है, वो कोरोना को लेकर हो या फिर वो रोजगार को लेकर हो, लगातार उनकी तरफ से रणनीति बनाई जाती है। बैठकों का दौर भी जारी है। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मजदूर अब नहीं होगा मजबूर। लगातार योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक मजदूर उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं उनको रोजगार दिया जा सके। इसी को लेकर बैठक भी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। MOU भी साइन किया जा रहा है कि किस तरीके से हम रोजगार दे सकते हैं। आपको बता दें 11.5 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा और लगातार कई सारी रणनीतियां भी बनाई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, लगातार हर एक चीज की रणनीति बनाई जा रही है, MOU साइन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए स्किल मैपिंग की, तो स्किल मैपिंग के तहत ही मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा जो उनकी स्किल होगी। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वाकई में जो स्किल मैपिंग को लेकर के खास प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई थी और प्रवासी मजदूरों का विशेष जो मुख्यमंत्री का फोकस रहा कि किसी भी सूरत में जो उत्तर प्रदेश के मजदूर जो बाहर जा कर के वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से जब उनका घर आने का सिलसिला जारी हुआ, उसको लेकर के जो उनके जहन में था कि किसी भी सूरत में जो मजदूर हैं वो मजबूर नहीं होने चाहिए। उसके चलते ही उन्होंने इसमें जो टीम 11 की बैठक की थी उसमें उसके दिशा निर्देश भी दिए थे। और जो टीम 11 की रिपोर्ट आई उसके आधार पर उन्होंने तय किया कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो अब औद्योगिक इकाइयाँ जो मजदूर उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, जो वहाँ लॉकडाउन के चलते अपने घरों में चले गए थे, उसके बाद अब एक जो खास करके उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयाँ थी उनके सामने मजदूरों का एक बड़ा संकट आ रहा था। उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक टीम 11 के जो अपने अधिकारी थे उन्होंने बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे आखिर इस समस्या से कैसे उबारा, जो औद्योगिक इकाइयाँ उनको कैसे उबारा जाए। उसको लेकर के टीम 11 ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद तय हुआ था कि जो सारी औद्योगिक इकाइयाँ उनके सभी जो औद्योगिक इकाइयों की जो संस्थाएं हैं उन सभी के अध्यक्षों को बुला करके उनके साथ बैठक की जाए और दिशा निर्देश दिए जाएं कि आखिर उनको किस किस तरह की जो उनकी इकाइयाँ उनको किस तरह के मजदूरों की आवश्यकता है। इसको लेकर के जब दिशा निर्देशों के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये तय हुआ, उसमें एक बात सामने आई कि जो जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ सभी के सामने मजदूरों का एक बड़ा संकट उभर करके सामने आया था। उसको लेकर जब मुख्यमंत्री ने उनके साथ बैठक की तो ये तय हुआ कि जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ उन सभी के जो संस्था उनके अध्यक्षों को बुलाया गया और उसमें यह तय हुआ कि जो चाहे उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, नेरेटको हो या फिर CIE जो या फिर इसके अलावा 50 संस्था और भी दूसरी संस्था लघु उद्योग भारती को भी इसमें शामिल किया गया और सभी संस्थाओं को बैठा करके एक बात तय हुई कि इन सभी को जिसको भी जिस तरह के मजदूर चाहिए उस तरीके के मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के लिए उन्होंने तमाम जो प्रदेश के तमाम ITI हैं वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है कि अगर जिस औद्योगिक संस्था को जिस कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी तो ITI में वहाँ पर स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के तहत उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी और जब उसमें पारंगत हो जाएंगे उसके बाद उन सभी जो भी औद्योगिक इकाइयाँ उनको मजदूरों की आवश्यकता होगी उन सभी मजदूरों को उन औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के लिए भेज दिया जाएगा। इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था ये भी अच्छी हो गई है कि जिस तरीके अभी तक का तमाम ठेकेदारी की जो एक प्रथा चलती थी कि ठेकेदारों के चलते तमाम मजदूरों को उनका जो मेहनताना होता था वो वास्तविक मेहनताना नहीं मिल पाता था, लेकिन इन जो अब इन तमाम संस्थाओं के साथ जो MOU साइन होने के बाद ये एक चीज़ अच्छी हो जाएगी कि MOU साइन होने के बाद कि जितने भी चाहे वो औद्योगिक इकाइयाँ हों या फिर जो मजदूर हों इन सभी के बीच में एक चीज़ ये अच्छी एक सामने आ जाएगी कि किसी भी सूरत में जो ठेकेदार अगर वो वहाँ से मजदूरों के एवज में 500 रुपये लेते थे और मजदूरों को 200 रुपये देते थे
और बीच में लगभग 250 से 300 रुपये वो मजदूरों का हजम कर जा रहे हैं। तो उस पर भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी रोक लगेगी और उसके बाद जो औद्योगिक इकाइयाँ वो सीधे मजदूरों को उनका भुगतान करेंगे। और उसके बाद बड़ी अच्छी एक व्यवस्था ये भी है कि जो मजदूर जिस कार्य को कर लेता है उसे वही कार्य दिया जाएगा। उसको ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई मजदूर किसी मशीन को चला लेता है तो उसको वहाँ पर फावड़ा चलाने दिया जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर कोई मजदूर चावल की मशीन चावल की फैक्ट्री में या किसी बिस्कुट की फैक्ट्री में अगर किसी काम को वो जानता है, अगर नहीं जानता तो उसको उसके तहत वो अगर उस पर काम करना चाहता है तो उसको बाकायदा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उसको एक उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद ये उसमें जी सुनील जी, बिल्कुल ये स्किल मैपिंग कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा और स्किल मैपिंग के तहत ही रोजगार मिलेंगे। 11.5 लाख मजदूरों को रोजगार यहां पर देने के लिए एमओयू साइन हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और 3 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।